एक सुपर क्यूट BTS पेन होल्डर। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के 5 पीसेस को कट करके रेडी कर लिया है एंड इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग कट करना है। आई मीन आपको पेन होल्डर कितना छोटा एंड बड़ा रखना है उसी हिसाब से आप पीसेस को कट कर सकते हो। तो सेम साइज के स्क्वायर शेप कट करके इन्हें आपस में चिपका कर हम एक बॉक्स बनाएंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसको हमें BTS लोगो शेप में कट कर लेना है। तो फटाफट से हमें चारों पीसेस को अच्छे से अरेंज करके चिपका कर रेडी कर लेना है। इसको चिपकाने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज किया है। आप लोग फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हो, उससे भी काफी अच्छे से स्ट्रॉन्गली स्टिक हो जाता है। नाउ इस बॉक्स को ब्लैक पेपर से नीटली कवर कर लेना है और हाँ साइड्स को अच्छे से चिपकाना है सो डेट पेपर की एजेस दिखनी नहीं चाहिए। और ये जो आप पेन होल्डर के अंदर साइड देख रहे हो ना, इसको इग्नोर करो क्योंकि पेपर को सेट करते करते मैंने इतना कटिंग कर दिया कि वो फिक्स आया ही नहीं, लेकिन कोई नहीं, वैसे भी ये हाइड हो जाएगा। एंड देन यहाँ मैंने लिए 2 कार्डबोर्ड के पीसेस, इनको भी हमें ब्लैक पेपर से कवर करके बॉक्स के अंदर अच्छे से अरेंज करके चिपका देना है और फिर हमारा 3 पार्टीशन वाला बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। और अब बारी है इसको मेन BTS लुक में कन्वर्ट करने की, वो है BTS का लोगो। तो फटाफट से हमें पर्पल कलर की ग्लिटर शीट से BTS लोगो को कट करके कुछ इस टाइप से अरेंज करके चिपका देना है। लोगो लगते ही तो लग रहा है ये BTS का लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट हो। ओह सच्ची में ऐसा है क्या? हाँ चलो अब जल्दी से इसको ऑर्गेनाइज भी करके दिखा दो। सो फाइनली हमारा सुपर क्यूट पेन होल्डर रेडी है। देखा कितना इजी है इसको बनाना। कार्डबोर्ड से एक क्लासी आर्मी पेन होल्डर बनकर तैयार हो गया। अब इसमें अपने दवाई नंबर 3। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ BTS पेन टॉपर, वो भी बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड के 2 सर्कल्स लिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज छोटा बड़ा रख सकते हो जितना आपको चाहिए। मैंने एग्जैक्टली उतना बड़ा रखा है जितना हमारी पेंसिल का साइज है। आई मीन ये साइज हमारी पेंसिल पे एकदम परफेक्ट लगेगा। अब पेंसिल की जो टॉप साइड है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ लाइंस को ड्रॉ कर लेना है और इसी तरह से हम सेकंड वाले पे भी ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना हमने ड्रॉ किया, आप चाहे तो कटर या कोई भी नुकीली चीज से कर सकते हैं, जिससे आपको सबसे ज्यादा इजीली लगे आपको उससे कट कर लेना है। सो फाइनली थोड़ी सी मेहनत करने के बाद हमारे दोनों सर्कल कट होकर रेडी हैं। अब दोनों को आपस में फेविकॉल लगाकर चिपका देना है, जिससे हमारे पेन टॉपर का एक बेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको BTS टच देने के लिए एक साइड से हम लगाएंगे BTS आर्मी का फोटो एंड सेकंड साइड से हम लगाएंगे BTS लोगो। अब ये जो एक्स्ट्रा एजेस दिख रहे हैं इसको हम कट कर देंगे ताकि जो हमारी एजेस है वो एकदम स्मूथ हो जाए। तो एजेस को अच्छे से सेट करने के बाद मैंने लिए एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप। इसको हमें सर्कल के एजेस को कवर करते हुए राउंड करके अच्छे से चिपका देना है विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल एंड इट्स रेडी। सो फाइनली हमारा पेन टॉपर तो बनकर तैयार है। तो चलो अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि हमारी पेंसिल में एकदम परफेक्टली फिक्स आता है या नहीं। तो जहाँ से हमने ऑलरेडी होल किया हुआ था उधर से ही हमें पेंसिल को इंसर्ट करना है। अरे शफाफी एकदम बढ़िया वाला परफेक्ट आना चाहिए क्योंकि बनाया तो आपने है ना, तो ऐसे कैसे गलत बन सकता का पेन टॉपर, बट ये थोड़ा यूनिक होने वाला है। वैसे शिफापी मैंने गेस कर लिया कि आप ये कौन से टाइप का पेन टॉपर बना रहे हो। ओके डियर, तो फिर चुपचाप होकर अब तुम देखती रहो। ओके तो यहाँ मैंने A4 साइज पेपर को छोटे छोटे पेजेस के शेप में कट कर लिया है और सारे पेपर्स को अच्छे से अरेंज करके कुछ स्टेप से फोल्ड करके स्टेपलर कर देना है ताकि ये जो हमारे पेपर्स हैं वो एकदम सिक्योर रहे। अब इतना देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मैं क्या बना रही हूँ। अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ छोटी से भी छोटी नोटबुक, जिसको हम अपनी बात नहीं आपको आगे आगे समझ में आ जाएगा कि इसको मैं किस टाइप से हैंग करने वाली हूँ। तो इसका कवर बनाने के लिए मैं फ्रंट साइड में प्रिंट किए हुए BTS लोगो की शीट को कट करके लगा दूंगी और सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें बैक साइड से भी फिर से एक BTS लोगो का आइकन चिपका देना है सो डेट आप इसको हर एंगल से यूज कर पाओ। एंड फाइनली हमारी छोटी सी BTS नोटबुक बनकर तैयार है। अब इसको हैंग करने के लिए इसके अंदर हमें एक जंप रिंग को इंसर्ट करना है और फिर चेन को भी अच्छे से इंसर्ट करके अटैच कर देना है। फाइनली हमारी मिनी BTS नोटबुक एकदम रेडी है। तो चलो फटाफट से हम इसको अपने पेन के कैप में हैंग करके देखते हैं कि ये कैसी लगती है। अरे शिफापी आपने ये जो इतनी प्यारी सी मिनी BTS नोटबुक बनाई है तो प्यारी तो ऑफ कोर्स लगेगी ना। तो इसको हमें कैप में किस तरह से हैंग करना है वो आप लोगों को मैं अच्छे से बता देती हूँ। तो कैप के साइड में ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर हमें चेन को इंसर्ट करके अच्छे से हैंग कर देना है। बस इतना करते ही हमारा यूनिक BTS पेन टॉपर बनकर तैयार हो जाएगा। वाओ इस सुपर क्यूट। शिफापी इस पर हम कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल डियर, इसे आप अपने मिनी सीक्रेट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंट में कुछ लिखना हो, लाइक किसी का नाम या किसी का नंबर लिखना हो, तो आप फटाक से पेन निकालकर उसका कैप निकालकर लिख सकते हो।
सो लेट्स स्टार्ट DIY नंबर 4। तो ये है 20 वाली सिंपल। जो काफी ज्यादा बोरिंग लग रही है। डोंट वरी डियर, अब इसमें होने वाला है BTS का मैजिक मेकओवर। तो चलो फिर बिना देरी के इसका मेकओवर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस नोटबुक को ब्लैक पेपर से नीटली कवर करना स्टार्ट करेंगे सो डैट ये एकदम प्रीमियम लगे। तो यहाँ मैंने जो ब्लैक पेपर लिया है उसको मैंने नोटबुक के कवर के साइज के अकॉर्डिंग कट करने के बाद फोल्ड करके रेडी कर लिया था, और उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर के अंदर नोटबुक को अच्छे से फिक्स करके दोनों साइड से और अंदर साइड से पेपर को अच्छे से चिपका कर रेडी कर लेना है। एंड इस पेपर को चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज करूंगी। तो इतने में इसको चिपका कर रेडी कर रही हूँ। तब तक आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो को तो लाइक कर देते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। तो प्लीज 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। तो जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू द शिफा क्राफ्ट फैमिली। सो फाइनली बातें करते करते हमारी नोटबुक भी कवर होकर रेडी है। अब बारी आती है इस पे मेन कलाकारी करने की, जिसके लिए मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो फटाफट से इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पर्पल पेपर पर कुछ इस टाइप का फ्रेम बनाकर तैयार किया है, और इस फ्रेम को हमें करना है कट आउट। तो लो जी, हमारा BTS रिलेटेड फ्रेम भी बनकर तैयार हो गया है। वैसे ये हैंड वाला स्टेप करना किस किस को पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। तो इस फ्रेम को हम अपनी नोटबुक के ऊपर कुछ इस टाइप से चिपकाने वाले हैं। अरे वाह शिफापी, आप तो आर्टिस्ट बन गए। ये फ्रेम तो एकदम एल्बम कवर जैसा लगेगा। तो फटाफट से बैक साइड से फेविकॉल लगाकर फ्रेम को कवर के फ्रंट साइड पर अच्छी तरह से चिपका देना है। और हाँ, इसको हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुली चिपकाना है, क्योंकि जब आप इसको उठाओगे ना तो ये इधर से उधर होगा, इसलिए इसको हमें आराम आराम से अरेंज करके चिपकाना है। क्योंकि अगर ये इसलिए जैसे मैं चिपका रही हूँ ना, ठीक आपको भी वैसे ही चिपकाना है। उसके बाद यहाँ मैंने एक छोटा सा रेड हार्ट कट किया है। इसको हम अपने खाली वाले हार्ट के अंदर स्टिक कर देंगे सो डैट जो हमारा फ्रेम है वो और भी ज्यादा इनहेंस लगे इस लोगो। और हाँ, इसको हमें डायरेक्टली चिपकाना नहीं है। तो फिर क्या करना है शिफापी? तो इसको हमें सेंटर में फिक्स करके इस लोगो को पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, फिर आगे क्या करने वाले हो? ओहो डियर, मैं बना रही हूँ ना, आगे आगे खुद देखती जाओ, इजीली समझ आ जाएगा। ओके शिफापी। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने BTS लोगो को अच्छे से ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। अगर आप डायरेक्टली ड्रॉ करोगे तो आई थिंक इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आएगी, इसलिए पहले लोगो शेप में पेपर को कट करो, फिर पेपर को अच्छे से अरेंज करके किसी भी चीज पे ड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, इससे आपको जो लोगो है ना वो एकदम इक्वल बनेगा। नाउ हमने जो BTS लोगो ड्रॉ किया था उसको हमें कट आउट कर लेना है। देन हमें लेनी है ट्रांसपेरेंट शीट, क्योंकि उसके अंदर हम ऐड करेंगे ये कलरफुल सीक्वेंस। सो ये पिंक वाली जो सीक्वेंस देख रहे हो ना, इसको हम अपनी ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर फिल करेंगे। लेकिन शिफापी, आपने तो ये बोला था ना कि ये सारी कलरफुल सीक्वेंस को ऐड करेंगे, लेकिन आप तो सिर्फ पिंक सीक्वेंस को फिल कर रहे हो। हाँ डियर, वो तो सिर्फ मैंने ऐसे ही बोला था, लेकिन ये जो मैंने पिंक सीक्वेंस को फिल किया है ये हमारी BTS थीम पर एकदम परफेक्टली मैच होगी। अब इस शीट को हमें साइड से टेप से सील कर देना है, ताकि हमारी जो सीक्वेंस है वो एकदम सिक्योर रहे। अब जो लोगो हमने कट आउट किया था उसके ऊपर कुछ इस टाइप से रखकर साइड से सेलो टेप से सील कर देना है। तो मैंने सिर्फ दो साइड से सेलो टेप लगाकर इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब साइड से हमें एक व्हाइट ग्लिटर शीट का स्क्वायर लेना है और लोगो को जस्ट सेंटर में चिपका देना है। तो इस ग्लिटर शीट को मैं यहाँ इसलिए चिपका रही हूँ क्योंकि हमारी जो ट्रांसपेरेंट शीट है उसमें से अगर पेपर दिखता तो आई थिंक ज्यादा खास नहीं लगता, इसलिए मैंने ग्लिटर शीट लगा दी और उसी पेपर पे मैंने बहुत सारा फेविकॉल लगाकर कवर के फट्टे पर चिपका दिया। इससे हमारा कवर का फट्टा भी छुप गया और जो हमने शीट वगैरह लगाई थी वो भी अच्छे से हाइड हो गए और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जो सिस्टम है वो बनाया कैसे गया है। नाउ BTS लोगो को हाईलाइट करने के लिए आउटलाइन करेंगे विद सिल्वर मार्कर। सॉरी, मैं कलर से कर रही हूँ, अगर आपके पास मार्कर है तो आप उससे भी कर सकते हो। और लो जी, रेडी है हमारा चमकता हुआ BTS लोगो। अब बिना BTS टाइप किए इसमें बात तो बनने वाली नहीं है ना, इसलिए यहाँ मैंने पेपर से BTS लेटर्स को कट करके लोगो के नीचे सेंटर से चिपका देना है। सो तीनों लेटर्स को अच्छे से चिपकाने के बाद नोटबुक के अंदर साइड हम बनाएंगे एक पॉकेट फॉर नोट्स, स्टिकर्स या सीक्रेट आर्मी मैसेजेस। वाओ, BTS सीक्रेट पॉकेट। तो ब्लैक पेपर को रेक्टेंगल शेप में कट करके नोटबुक की साइड में कुछ इस टाइप से चिपका लेना है। बस इतना करते ही हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी मैंने कुछ स्टिकर्स को उसके अंदर रख दिया है एंड फाइनली माय क्यूटेस्ट BTS नोटबुक इज रेडी। और सच्ची में फ्रेंड्स ये कितनी ज्यादा प्यारी बनी है। वाओ शिफापी, इस नोटबुक को देखकर तो फुल आर्मी वाली वाइब्स आ रही हैं और जब ये सीक्वेंस हिलेंगे ना तो और भी ज्यादा प्यारा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द DIY। तो अब मैं लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 5 जा रही हूँ एक क्यूट सी चीज और फुल ऑन आर्मी वाइब्स के साथ, वो है BTS की चैन। मुझे तो लगता है कि आज BTS स्टेशनरी सेट कंप्लीट होने वाला है। कुछ ऐसा ही समझ लो डियर। तो चलो बातों पर ना ध्यान करते हुए अपने प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें एक हार्ट
हार्ड पेपर लेना है और उसको हमें BTS लोगो शेप में ड्रॉ करके कुछ स्टेप से कट कर लेना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास इस टाइप का हार्ड पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह डायरेक्टली कार्डबोर्ड भी ले सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, वो ज्यादातर स्ट्रेट होना चाहिए। अगर कार्डबोर्ड थोड़ा सा भी टेढ़ा बेढ़ा हुआ ना तो जो कीचेन है ना वो ज्यादा फिनिशिंग के साथ नहीं बनेगी। इसलिए ज्यादातर कोशिश करना कि एकदम फ्लैट वाला पेपर या कार्डबोर्ड हो जो कीचेन का सरफेस एकदम स्ट्रेट रखे। तो यहाँ मैंने टोटल 5 पीसेस कट किए थे और सारे पीसेस को मैंने 1 बाय 1 अच्छे से चिपका दिया है। अब फटाफट से हमें इसको व्हाइट पेपर से भी कवर कर लेना है। आप चाहें तो पेपर से ना कवर करके पेंट भी कर सकते हैं। अब वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या चूज करो, पेंट या पेपर। सो फाइनली हमारा कीचेन का बेस तो बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसको बढ़िया तरीके से कवर भी किया है, जिस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा फिनिशिंग लग रही है। अब यहाँ मैंने लिया है BTS लोगो जिसको मैंने प्रिंट किया था। तो दोनों पार्ट्स को कट करके हमें बेस पे अच्छे से अरेंज करके चिपका देना है और नीचे साइड BTS लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा एरिया बनाया है उसके अंदर हमें एक होल करना है। सो होल करने के बाद हमें इसको सेलो टेप से अच्छे से लेमिनेट कर देना है। शिफापी सेलो टेप से कवर करना जरूरी है क्या? हाँ डियर, इससे हमारी जो कीचेन है ना वो एकदम सिक्योर भी रहेगी और साथ में वाटरप्रूफ भी बन जाएगी और साथ ही लेमिनेट करने के बाद फिनिशिंग भी आ जाती है। क्यों डियर, अब समझी तुम कि ये कितना जरूरी है? हाँ शिफापी, ये तो वाकई कमाल का आइडिया है। इससे हमारी कितने ज्यादा फायदे हो रहे हैं। तो चलो अब इसके अंदर किचन को भी अटैच कर देते हैं। सो फाइनली किचन अटैच करने के बाद यहाँ मैंने लिए पिंक ग्लिटर शीट और इसका यूज करके मैं बनाने वाली हूँ टेसल। सो बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है। बस आपको ऊपर साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे पीसेस को शीट को कट करते जाना है और कट करने के बाद ऊपर साइड हमें फेविकॉल लगाकर गोल गोल घुमाकर इसको पूरा चिपका लेना है। सो फाइनली हमारा टेसल तो बनकर तैयार हो गया है। अब इसको और एनहेंस करने के लिए हमें इसके अंदर वायर को इंसर्ट करना है, क्योंकि इस वायर की हेल्प से हम इसको हैंग करेंगे। ऐसे तो हम इस वायर को रहने नहीं देने वाले, इसीलिए इसको क्यूट बनाने के लिए यहाँ मैंने कलरफुल बीड्स लिए हैं जो BTS थीम से एकदम परफेक्ट मैच हो रहे हैं। तो फटाफट से हमें सारे बीड्स को फिल करके रेडी कर लेना है। अब ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके हमें कीचेन में अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको किस टाइप से हैंग किया है और बस टेसल को हैंग करते ही हमारी ब्यूटीफुल BTS कीचेन बनकर रेडी है। वाह शिफापी वाह, आप तो कमाल ही कर देते हो। हर DIY में एक अलग ही क्यूटनेस होती है। सच्ची में मुझे तो ये कीचेन सबसे ज्यादा प्यारी लगी। तो चलो फ्रेंड्स, इसी बात पे वीडियो को DIY नंबर 6 DIY हमारा लास्ट DIY होने वाला है, जिसको हम A4 साइज पेपर का यूज करके बनाने वाले हैं। लेकिन बना क्या रहे हो ये तो बताओ। हाँ, तो ये मैं बना रही हूँ वॉलेट, जिसके अंदर आप अपने कलर्स, मार्कर्स, ब्रशेस वगैरह रख सकते हो जो एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सो बनाने का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है। बस आपको पेपर को रखकर दोनों साइड से कुछ इस टाइप से फोल्ड करना है, जैसे कि मैंने किया है। अब ऊपर साइड के कॉर्नर को कुछ इस टाइप से फोल्ड करके फेविकॉल लगाकर चिपका देना है। अब नीचे साइड फेविकॉल लगाकर हमें साइड के फोल्ड किए पेपर को दोबारा फोल्ड कर देना है और फोल्ड करने के बाद उसे प्रेस करना है ताकि वो अच्छे से चिपक सके। अब दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। अगेन फोल्ड किए पेपर पर फेविकॉल लगाकर दोबारा फोल्ड करके अच्छे से चिपका देंगे। अब इसके जो एजेस है इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ फॉर्म शीट की स्ट्रिप कट करके लगा दी है और साथ ही लगा देंगे BTS लोगो, जिससे हमारा वॉलेट एकदम BTS वाला लगेगा। अब ब्लैक मार्कर से BTS लिखने के बाद अब हमें व्हाइट पेन से सिलाई करनी है, जैसे हमने पहले वाले DIY में की थी। हाँ, वही बुकमार्क। तो चलो फटाफट से इसको सिलाई करके रेडी कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे फिर भी ये खाली खाली लग रहा था, इसलिए यहाँ मैंने कुछ स्टोन्स वाले स्टिकर लगा दिए। खाली तो ये अभी भी लग रहा है। ओह डियर, इसको मुझे पूरा थोड़ी भरना है, मैंने इसको हिसाब से डेकोरेट किया है। ओके, खैर ये सब बातें छोड़ो और ये देखो हमारा वॉलेट बनकर तैयार है, जो एकदम फंटास्टिक लग रहा है और साथ ही आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। वैसे तो अब तक के सारे DIYs आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल। By the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never. So ये थी